हरि अनुरागी भक्तों को व्यासपीठ से प्रणाम कर विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी शुद्ध श्रोताओं को सत सत प्रणाम कर भारत भूमि की इस पावन धरा पे भगवान राम जी के पावन चरित्र को आज से 9 दिवस तक आप और हम गाएंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सुलझेंगे। देखिए, कथा क्यों गाई जाती है और क्यों करवाई जाती है सुरेश जी। आप विगत इतने समय से लगे हुए हो सब समिति के लोग इस आयोजन को स्वरूप देने के लिए। तो ऐसा क्या है कथा में? देखिए, हम जगत में आए हैं मनुष्य रूप में केवल मात्र भगवान का भजन करने, प्रभु से प्रेम करने। भोग, भोजन, निंद्रा, क्रिया ये सब तो अन्य योनियों में होती है, नहीं होती। चाहे गधा लो, घोड़े लो, कुत्ते लो, गाय लो, भैंस लो, बकरी लो, सब में। तो फिर इन 84 लाख योनि में मनुष्य विचित्र क्यों हैं? अब कभी चिंतन किया करो इस पे कि ऐसा मनुष्य भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया? आज तक कभी किसी ने सुना पशुओं को बनाया है, भोग, भोजन, निंद्रा, भूख सब उनको हमारे जैसे ही है, लेकिन हम में जो भाव है वो उनमें नहीं है। किसी ने कहा भाई फला व्यक्ति की बकरी रो रही थी या उसकी गाय हंस रही थी, किसी ने सुना? नहीं सुना। पर मनुष्य हंसता भी है, रोता भी है, मुंह भी फुलाता है, प्रसन्न भी होता है। हमें परमात्मा ने बुद्धि के साथ विवेक दिया है। बाकी योनियों में केवल कर्म है और इस मनुष्य योनि में कर्म का होने वाला प्रभाव उसको निष्फल करने का सामर्थ्य है। तो ये समझ में कब आए? ऐसे तो आता नहीं है। जगत में लगे रहते हैं, आदमी सुबह उठता है और आप तो ये माया नगरी में बैठे हो महाराज, यहां माया में आकर्षण ज्यादा है, भक्ति की वनस्पति ध्यान रखिएगा। अब 9 दिन हम भी यहां बैठे हैं, पर हमारे ऊपर तो पूंछ वाले की कृपा है। बाकी यह भक्ति कम, माया में आकर्षण ज्यादा है। यहां भजन में भाव नहीं लगता जितना माल बटोरने में भाव लगता है। सुरेश जी, मैं पहले दिन कह दूं, आखिरी दिन नहीं कहूंगा। आखिरी दिन कहूं तो आप सोचो क्या पता महाराज जाते जाते करे, नहीं, शुरुआत में कह दूं महाराज। तो जो मन जगत में लगा हुआ है, जगत से मन निकल के थोड़ा भगवत चरण में लगे, ये सब ताम झाम उसी का है। क्योंकि कागभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा रामचरितमानस के उत्तर कांड में
बिनु सतसंगत हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, ओ इन दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग भगवान की कथा के, अब सत्संग क्या है? ये माताएं जब भी समय मिलता दोपहर में तो मजीरा खड़ताल लेके मंदिर में बैठ के कीर्तन करती या किसी घर जाके, ये कीर्तन है, ये सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना, सत्संग। अब सत्य क्या है? भगवान शंकर कहते हैं, कहूं उमा सुन अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार में सत्य भगवान का नाम है, बाकी जगत सपना है। तो सत्य का संग करो, यानी भगवान के नाम का संग करो। पर ये तो होता नहीं है, निरंतर नाम जपा जाता नहीं है। तो क्या करें? अगर सत्संग नहीं कर सकते हो तो जिसके जीवन में सत्संग है उसका साथ कर लो। हम मन से किसी के पास होते हैं तो उसको संग कहते हैं, और हम तन से किसी के पास होते तो उसे साथ कहते हैं। तो या तो मन से भगवत नाम को पास में ले आओ, और अगर मन से नहीं ला सकते हो तो जिनके मन में भगवान का नाम है उनका तन से साथ कर लो, तो बात जरूर बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब सत्संग होगा तो भगवान की कथा होगी, और भगवान की कथा को सुनने से मोह की निवृत्ति होगी। ये तामझाम उसी का है। ये दास विश्वास से कहता है, मैं आते समय भी ब्रजमोहन जी को कह के गाड़ी में बैठा था तब कहा था, ऐसे नहीं कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं। 9 दिन जब ये लोग यहां बैठे रहेंगे, 9 दिन में 9वें दिन तक उनको एक बार जगत के सब इच्छाओं से मुक्ति मिलेगी। फिर तुम पकड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी 9 दिनों में तुम्हारा मन बदल दूंगा मैं, मानस की कृपा से। 9 दिन में आप चले जाओगे उधर, फिर तो मेरे जाने के बाद में तो महाराज वही घोड़े वही मैदान, चले रहो, वो आपकी मर्जी है। मोह की निवृत्ति होती है तो भगवान के चरणों में अनुराग होगा। मन जब भगवान में लगता है तो उसे अनुराग कहते हैं, और मन जगत में लगता है तो उसे राग कहते हैं, और जब मन जगत से हटता है तो उसे वैराग कहते हैं। राग, वैराग्य, अनुराग, पर ऐसा कहीं नहीं है। देखिए 3 चीजें हैं, मन, कर्म, वचन। सुरेश जी ढंग से समझिएगा, मन, कर्म, वचन। और लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद को कि तात सखा परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। सही जगत में परमार्थ क्या है? मन क्रम वचन से राम जी के चरणों में प्रेम करना। अब हमारा मन का काम है कहीं न कहीं लगना, या आप कथा में शरीर से बैठे हो, पर मैं गारंटी से कहता हूं 80% लोगों की खोपड़ियां कहीं और घूम रही है महाराज।
घूम घूम के ला रहे हैं, फिर जा रहा है, फिर ला रहे हैं, फिर जा रहा है, फिर ला रहे हैं, फिर जा रहा है, फिर ला रहे हैं। तो मन अब क्रम, ये जो शरीर है ना, इसको मटकी भी बोलते हैं, और मटकी मटकती है। आदमी जितने बैठे हो, कोई भी एकदम से बिना हिले डुले नहीं रह सकता। कोई बैठे बैठे यूं करेगा, कोई यूं करेगा, कोई अंगूठा हिलाएगा, कोई अंगुली हिलाएगा, कोई पलकें हिलाएगा, कोई पांव हिलाएगा। थोड़ी थोड़ी देर में मटकते रहोगे। तो ये हो गया तन। तीसरा है वचन, यानी वाणी। चार घंटे चुप बैठ ही नहीं सकते आप बिना बोले, किसी भी कीमत में। पर एक बड़ी कृपा होती है उन लोगों की कि कथा में बैठ के कथा से संबंधित अगर कोई भजन में आनंद आए तो कुछ बोले, या कथा के प्रसंग से आनंद आए तो बोले, तब तो फिर भी वो दोष मुक्त हो जाता है। लेकिन कथा में बैठ के जगत की बातें करें तो पुण्य की अनिष्पत बहुत बड़ा पाप मिल जाता है। तो इससे अच्छा तो उस व्यक्ति को कथा में आना ही नहीं चाहिए। मैं कई बार कहता हूं। तो ये तीसरा है वचन। अब संतों ने क्या किया इसके लिए मनुष्य को? देखिए, आप सोचिए, कम से कम मन भगवान में लगाना है तो कैसे लगाएं? अगुण अरूप अलख अज जोही। भगवान का कोई रूप नहीं है, अगुण है, अरूप है, अजन्मा है, अखंड है, अनादि है। पर जिस परमात्मा ने भक्तों के लिए अवतार लिया, जन्म लिया और लीला की, तो हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने उसी परमात्मा के स्वरूप का विग्रह मंदिरों में विराजित किया और कहा आप इनमें मन लगाओ। जब हम बैठते हैं भगवान के सामने तो नेत्र वहां जाते हैं, तो प्रभु के स्वरूप को निहारो तो मन वहां लगा। अब क्रम हाथ पांव हिलेगा तो संतों ने कहा हाथ में माला ले लो। हिलेगा तो कुछ न कुछ तो ये चलता रहे, माला जपते रहो। और वचन का काम है, बोलना है तो राम राम करते रहो। मन क्रम वचन तीनों लगे और वो कई समय तक लगे, तब भगवान के चरणों में अनुराग होता है, तो प्रभु से प्रेम होता है। और मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा। और अनुराग के बिना भगवान नहीं मिलते सुरेश जी। ये जगत मिलना तो बड़ा आसान है, ये तो मिल गया, पर जगत को पाकर के जगत में ही रहना इस शरीर का उद्देश्य नहीं है। जगत में आए हैं जगत को पाकर के जगदीश्वर को पाना इस तन का उद्देश्य है, और वो हम भूल गए हैं। तो ये भूले हुए विचारों को याद कौन दिलाता है? उसे याद ये कथा दिलाती है। भगवान की सुंदर लीला को सुनोगे तो मन उसमें लगेगा। जैसे ही भगवान के स्वरूप का गान होगा तो मन में वो चित्र उभरेगा। कथा चलती है ना, तो जैसे भगवान की बाल लीला आई तो बाल लीला का स्वरूप वर्णन होगा तो मन में उस बाल लीला का चित्र आएगा। वास्तव में जो व्यासपीठ से गाया जा रहा है, जो गोस्वामी जी ने गाया, क्या वास्तव में राम जी ऐसे थे? सीधा मन में वो भाव आता है तो मन गया उधर। और वचन, मानस की पंक्तियां गाते हैं हम, चौपाई गाते हैं, तो आप न चाहते हुए भी गुनगुनाना शुरू कर दोगे तो कर्म भी हो गया, वचन भी हो गया। और कर्म जब
मानस की चौपाइयां गाई जाएगी, भजन गाया जाएगा, तो ये हाथ की ताली स्वतः ही बजी जाएगी। ये इसीलिए कथा में ये तीनों चलता है, मन क्रम वचन। और मन क्रम वचन जब तीनों भगवान में लगते हैं और वो सतत लगेगा, तभी ठाकुर के चरणों में अनुराग होगा। अब वो जितने बैठे हो सबको तो होगा नहीं, ये भी पूछ वाली की जिस पे कृपा होगी उनको हो जाएगा। पर मुझे जो आदेश मिला हुआ है, ज्यादा का तो मैं नहीं कहता हूं, बाकी हर कथा में 9 व्यक्तियों का जीवन बदल जाता है, 9 व्यक्ति राममय हो जाते हैं। ये टारगेट से हैं। मैं तो आपके यहां बॉम्बे 6 साल बाद आया हूं। यही कोई कारणवश कथा हमारी हमने ही पोस्टपोन की, सुबह आपको मैं कह रहा था, और सहयोग से फिर ब्रजमोहन जी से और सुरेश जी आपसे बात हुई, और मैंने कहा चलो बॉम्बे देखे हुए काफी वर्ष हो गए, चलो देख के आते हैं कैसा है बॉम्बे, क्या बदला है क्या। अब नहीं आते ऐसे, मैं कहां समय, कहां जाने आने का समय हमारा, फुर्सत ही नहीं ना कोई इच्छा। अब देखना तो क्या है, एयरपोर्ट से यहाँ लाए और वापस यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे, बाकी हम कहीं कोई घूमने जाते नहीं, हम कोई मॉल जाते नहीं, मार्केट जाते नहीं, कहीं जाते नहीं। जहाँ हमको आपने रखा वहाँ पड़े रहेंगे, कथा गाएंगे, वापस चले जाएंगे। पर फिर भी अब सूरदास को कुछ दिखता है क्या? अंधे आदमी को कुछ दिखता है? नहीं दिखता है। फिर नरसिंह जी, फिर भी नरसिंह जी कहते थे सूरदासों को कि सूरदासों चलो बाजार देखने चले, क्या तुरंत तैयार हो जाते? हाँ बाजार देखने चलेंगे। आप पूछो लट्टू तो फ्यूज है, क्या देखोगे तुम? सबके बल्ब फ्यूज है, दिख तो कुछ नहीं रहा, लेकिन फिर भी हाँ बाजार जाएंगे। वो सूरदासों वाली दशा हमारी है, देखना कुछ नहीं तो बॉम्बे जाएंगे, बताओ महाराज आए हम, पर बॉम्बे देखने नहीं आए। हमें बम्बई नहीं देखना, नहीं बम्बई का बाजार देखना, हमें तो आप लोगों के दर्शन करने थे, तब आए महाराज। तो चलो पुराने लोग हैं, मिलाते हैं 9 दिन, बाकी ऐसा नहीं आते ही बॉम्बे के ऊपर से जाते और ऊपर से वापस आते जाते हैं। कथा उधर आगे गाने जाते, हर साल जाता हूं मैं, 1-2 कथा साउथ में होती रहती है मेरी, पर बॉम्बे के ऊपर से जाता हूँ, वापस बॉम्बे के ऊपर से वापस उधर जाता हूँ। पर अब की बार 6 वर्ष के बाद में, और ये मेरा मन था, मैंने कहा शुरुआत में पता नहीं बॉम्बे वालों को बीमारी नहीं लगी थी, लेकिन अब मैंने कहा जब तक 28 में जाना आना बंद करूं, उससे पहले बॉम्बे वालों को भी ये छूत की बीमारी लगा दो, बाद में जाऊंगा, इसलिए आया हूं, बाकी नहीं आता। सूर्य जी सत्य कह रहा हूं। तो कथा सुनना, समझना और सुलझना, 9 दिन का जो प्रभु का पावन चरित्र है, ऐसे नहीं मिलती है। हाँ, भगवत कथा ऐसे नहीं मिलती है। पूर्व जन्म के कई पुण्य संचित जब उदय होते हैं तो शुद्ध सात्विक भगवान की कथा मिलती है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, शुद्ध सात्विक भगवत कथा मिलती है, बाकी कथा नहीं मिलती है। क्योंकि वर्तमान में कथा तो कोई गाता ही नहीं, मिलेगी कहां से महाराज? कथा तो केवल टाइटल है, हाँ। बाकी तो क्या मिलना क्या करना महाराज। पूर्व जन्मों के पुण्यों के उदय के कारण कथा मिलती है। तो 9 दिन तक हम राम जी के पावन चरित्र को सुनेंगे, समझेंगे और फिर दूर से बोलिए, अरे बोलो तो सही भाई, सुलझेंगे। इतना जल्दी भूल गए, हो गया काम मेरा तो पक्का महाराज। गोस्वामी जी ने मानस के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे और 5 सोरठे लिखे।
और जो मानस की पहली पंक्ति लिखी है चौपाई, न अपने आराध्य इष्ट राम जी की लिखी, न हनुमान जी की, न शंकर जी की, तो बंदहु गुरु पद पदोम परागा, बंदहु गुरु पद पदोम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरी मई चूरन चारू, अमिय मूरी मई चूरन चारू,